नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको लेकर आया हूं भारत की 7 पवित्र पुरियों में से एक बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन। उज्जैन की पहचान है यहाँ बहने वाली पवित्र पाविनी मोक्षदायिनी शिप्रा नदी। अभी आप देख रहे हैं उज्जैन का सबसे प्राचीन और प्रसिद्ध रामघाट। कहते हैं कि वनवास के दौरान भगवान श्री राम ने इसी घाट पर स्नान किया था और अपने पिता राजा दशरथ का तर्पण भी किया था, इसलिए इसका नाम राम घाट पड़ा। देखिए, ये शिप्रा का निर्मल जल सूर्य की किरणों के साथ झील मिलाती ये नदी सिर्फ एक जलधारा नहीं बल्कि करोड़ों भक्तों की आस्था का केंद्र है। यहाँ आकर मन को जो शांति मिलती है वो शब्दों में बयां करना मुश्किल है। यहाँ स्नान करने से जन्म जन्मांतर के पाप धुल जाते हैं। आप देख सकते हैं शिप्रा नदी का नजारा कितना सुंदर है दोस्तों। रामघाट पर शिप्रा मैया के दर्शन के बाद अब हम निकल पड़े हैं उज्जैन की इन गलियों का हाल जानने। देखिए, यहाँ की रौनक, चारों तरफ भक्तों की भीड़, प्रसादी की दुकानें और ये चहल पहल बता रही है कि अवंतिका नगरी में हर पल उत्साह जैसा होता है। ये है उज्जैन के वो बाजार जहाँ आपको कदम कदम पर भक्ति के रंग देखने को मिलेंगे। यहाँ दूर दूर से आए श्रद्धालु कोई माला ले रहा है तो कोई बाबा महाकाल के चित्र। यहाँ की भीड़ में भी एक अजीब सा सुकून है। और दोस्तों, ठीक हमारे सामने शक्तिपीठ माँ हरसिद्धि का पावन मंदिर। कहते हैं यहाँ माता सती की कोहनी गिरी थी। ये उज्जैन के सबसे प्राचीन और जागृत मंदिरों में से एक है। बाजारों की रौनक देखते हुए अब हम आ पहुँचे हैं इस खास चौराहे पर जहां आप यहां भव्य शेर का स्टेचू देख सकते हैं। यहां स्थान हमें उज्जैन के वीर योद्धाओं और सम्राट विक्रमादित्य के पराक्रम की याद दिलाता है। यहां से यह रास्ता सीधे उस पवित्र तालाब की ओर जाता है जहां न्याय के प्रतीक सम्राट विक्रमादित्य का सिंहासन स्थित है। दोस्तों, जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं भीड़ भाड़ पीछे छूट रही है और एक शांति का एहसास हो रहा है। दोस्तों, सामने ही वो विशाल सिंहासन है जिस पर महाराजा विक्रमादित्य विराजमान है। दोस्तों, अब हम उस जगह के करीब हैं जहां न्यायप्रिय राजा विक्रमादित्य का सिंहासन है। वही सिंहासन जिसके बारे में सिंहासन बत्तीसी की कहानियां पूरी दुनिया में दोस्तों मशहूर है। कहते हैं कि यहाँ बैठकर राजा विक्रमादित्य जो भी जनता के लिए फैसला करते थे वह फैसला न्यायपूर्ण होता था। देखिए, आज भी स्टैच्यू उस डिजाइन में बनाए गए हैं जैसे कि कोई सभा लगी हो। राजा विक्रमादित्य के सिंहासन के सामने राजा के जमाने के सभी पदाधिकारी राजा के सिंहासन के सामने बैठे हुए हैं। राजा के सिंहासन के सामने बैठे ये स्टैच्यू ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई अपना अपना कार्य राजा को दिखा रहे हैं। ये पहले के जमाने की सत्य कहानी पर आधारित है। यहाँ पर सभी मूर्तियों के नाम भी लिखे हैं, चाहे तो आप पढ़ सकते हैं। राजा के सिंहासन के सामने जलाधारी भी है, आप देख सकते हैं। और माँ दुर्गा की भी मूर्ति यहाँ पर है दोस्तों। और साइड में एक गणेश जी का भी मंदिर है। आप वीडियो में देख रहे हैं ये अद्भुत मूर्तियाँ। ये कोई साधारण मूर्तियाँ नहीं है दोस्तों, बल्कि ये वो 32 पुतलियाँ हैं जिनके नाम पर सिंहासन बत्तीसी की कहानियाँ पूरी दुनिया में मशहूर है। देखिए, हर मूर्ति का भाव, डिजाइन अलग अलग है। कोई नृत्य की मुद्रा में है तो कोई
कुछ इशारा कर रही है, मानो अभी बोल उठेगी। कहा जाता है कि जब भी कोई राजा इस सिंहासन पर बैठने की कोशिश करता, ये पुतलियां जागृत हो जाती थी और सम्राट विक्रमादित्य के एक एक गुण की कहानी सुनाकर पूछती थी कि क्या तुम में विक्रमादित्य जैसा साहस और न्याय है। इन मूर्तियों की कलाकारी देखिए, कितनी बारीकी से इन्हें बनाया गया है। ऐसा लग रहा है जैसे हम सीधे इतिहास के स्वर्ण युग में आ गए हो। ये जो आप देख रहे हैं दोस्तों, ये पुराने जमाने के हिसाब से सिंहासन के आसपास कलाकृतियां बनाई गई है। इन पुतलियों के हाथों के इशारे और इनके चेहरे का भाव देखिए। यहाँ का वातावरण इतना शांत और ऐतिहासिक है कि आपको महसूस होगा जैसे ये मूर्तियाँ आज भी सम्राट के गौरव की गवाही दे रही हैं। उज्जैन आए और यहाँ ना आए तो फिर क्या आए। दोस्तों, यहाँ जरूर आए, क्योंकि देखने का एक अलग ही अंदाज है यहाँ का। और इस तालाब में बने सिंहासन का नज़ारा भी जरूर देखिएगा। यहाँ पर हनुमान जी का मंदिर भी है। जैसे ही हम विक्रमादित्य सिंहासन के दर्शन करके बाहर निकले ही थे, अचानक हमारी नज़र इस तालाब के किनारे पड़ी और देखिए, यहाँ साक्षात एक जिंदा सांप बैठा हुआ है। कहते हैं कि उज्जैन बाबा महाकाल की नगरी है और यहाँ कण कण में शिव का वास है। नाग देवता का इस तरह से दर्शन देना, वो भी ऐतिहासिक तालाब के किनारे, सच में अद्भुत है। शायद ये भी यहाँ की रक्षा कर रहे होंगे। राजा विक्रमादित्य के अद्भुत दर्शन के बाद अब हम पहुँच चुके हैं भव्य भारत माता मंदिर। जैसे ही हम इस मंदिर के प्रांगण में कदम रखते हैं, एक अलग ही सकारात्मक ऊर्जा महसूस होती है। यहाँ देखिए, भारत का नक्शा कितना शानदार लग रहा है। भारत का नक्शा देखने के बाद बढ़ते हैं आगे। चलिए अब अंदर चलते हैं और आपको भी भारत माता के दिव्य दर्शन कराते हैं। दोस्तों, यहाँ कोई साधारण मंदिर नहीं, बल्कि हमारी मातृभूमि को समर्पित एक पावन स्थान है। मंदिर के प्रांगण में प्रवेश करते ही मन गर्व से भर जाता है। यहाँ की शांति और भव्यता देखने लायक है दोस्तों।
तो दोस्तों भारत माता मंदिर के दर्शन तो हमने कर लिए हैं और अब हम आगे बढ़ रहे हैं। और अब ये देखिए वह रही भगवान भोलेनाथ की एक बहुत ही विशाल और भव्य प्रतिमा जो यहाँ एक विशेष स्थान पर स्थापित है। और इसके ठीक सामने देखिए यहाँ कितना बड़ा और हरा भरा सुंदर पार्क है। तो दोस्तों अब हम फाइनली कॉरिडोर के मेन पॉइंट पर है। फिलहाल हम आपको इसके बाहर के दृश्य दिखा रहे हैं। सामने आप देख सकते हैं हनुमान जी की कितनी बड़ी और सुंदर प्रतिमा यहाँ बनाई गई है। दोस्तों इस भव्य कॉरिडोर के चारों तरफ की हरियाली देखिए। इन ऊंचे ऊंचे पेड़ों और सुंदर पौधों के बीच से गुजरना मन को बहुत शांति दे रहा है। हम कॉरिडोर के बिल्कुल किनारे किनारे चल रहे हैं और यहाँ की हवा और प्राकृतिक सुंदरता इस यात्रा को और भी यादगार बनाती है। तो दोस्तों आज की हमारी यह दिव्य यात्रा यहीं समाप्त होती है। उम्मीद है आपको राजा विक्रमादित्य की नगरी उज्जैन की ये छोटी सी यात्रा पसंद आई हो। अगर आपको यह यात्रा अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में जय श्री महाकाल जरूर लिखें। और भी धार्मिक और जानकारी भरी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए धन्यवाद।